तान्या ने सोचा सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने लगी, उसके कदम अपने आप रुक गए। बाहर की सड़क पर हल्की धुंध फैली हुई थी और सुबह की रोशनी अजीब तरह से फीकी लग रही थी। उसे लगा जैसे दुनिया सामान्य तो है, पर पूरी तरह वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। उसके कानों में अभी भी उस मास्क वाले आदमी की आवाज़ गूंज रही थी, छोटी चीज़ों पर ध्यान देना। तान्या ने आसपास नज़र दौड़ाई। लोगों की भीड़ थी, ऑटो की आवाज़ें थीं, लेकिन उसे हर चेहरा अनजाना और दूर सा लग रहा था। तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जो कांपते हाथों से पानी मांग रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा हो। तान्या कुछ पल के लिए ठिठक गई। पहले की तान्या शायद जल्दी में आगे बढ़ जाती, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो उसके पास गई, अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे थमा दी। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में धन्यवाद कहा। उसी पल तान्या को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसके भीतर की कोई गांठ खुल रही हो। उसने महसूस किया कि ये भी उसी खेल का हिस्सा था, असल दुनिया में असली फैसलों के साथ। वो आगे बढ़ी तो एक छोटी बच्ची सड़क किनारे रोती हुई दिखाई दी। उसके हाथ से गुब्बारा छूटकर सड़क पर जा गिरा था। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं। तान्या ने बिना सोचे दौड़कर वो गुब्बारा उठा लिया और बच्ची को दे दिया। बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसी क्षण तान्या के दिमाग में सबवे की घड़ी याद आई, जो उल्टी चल रही थी। उसे समझ आया, समय हमेशा हमें मौके देता है, पर हम ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार उसने देखा राघव के कई मिस्ड कॉल थे। तान्या ने तुरंत कॉल बैक किया। राघव, मुझे तुमसे मिलना है, अभी। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, साफपन था। कुछ देर बाद वे दोनों एक चाय की दुकान पर आमने सामने बैठे थे। राघव उसे हैरानी से देख रहा था। तान्या ने पहली बार बिना बहाने के कहा, मैं हमेशा जिम्मेदारियों से भागती रही, तुमसे भी, खुद से भी, लेकिन अब नहीं। राघव की आंखों में नरमी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसी समय तान्या की नज़र दुकान की दीवार पर लगी घड़ी पर गई। इस बार घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। तान्या हल्का सा मुस्कुराई। उसे लगा जैसे उसके भीतर का लेवल 3 आखिर पार हो गया हो। उसने महसूस किया कि असली एग्जिट किसी दरवाजे के पार नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव के भीतर था। चाय खत्म करके जब वो उठी तो उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कोई सबवे, कोई मास्क वाला आदमी, कोई डर अब उसके पीछे नहीं था। सिर्फ एक सीख थी, छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो और सही समय पर सही फैसला लो। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे खेल में डाल देती है जहां जीतने के लिए खुद को बदलना पड़ता है।